अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम कदीर शुजाबादी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कदीर शुजाबादी। जैसा कि आप जानते हैं, फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम उशर व ज़कात, इस हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शुजाबाद की वो शख्सियत कारी अब्दुर्रहमान अत्तर साहब, सरपरस्त मरकज़ इमाम बुखारी शुजाबाद, मुदीर तलीम जमियत उल एहसान अल इस्लामिया कराची व इमाम ख़तीब जामिया मस्जिद बाबुल इस्लाम गुज्जर चौक कराची। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे उशर ज़कात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब्दुर्रहमान अत्तर साहब, आज हमें खुशी हुई कि आज आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे उशर ज़कात के हवाले से। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है आपसे कि उशर के हवाले से हमें बताइए कि अगर कितनी गंदम हो तो इसका कितना उशर बनेगा, और ये उशर किन किन लोगों को दिया जा सकता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि इन्नमा सन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़्ज़कात फ़ी हाज़िहिल अर्बअ अल हिंतता वश्शईरा वज़्ज़बीबा वत्तमरा। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंदरजा ज़ैल चीज़ों में उशर को ज़कात जिनकी मुकर्रर फरमाई है वो गंदम है, जौ है, किशमिश है और खजूर है। अगर किसी इंसान की गंदम 20 मन हुई है, हर 20 मन पे 1 मन उनको उशर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है और ज़रूरी है, और ये अल्लाह ताला का हक़ है जिसकी अदायगी एक किसान के लिए, एक काश्तकार के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एतबार से भी कि जो बंदा हर 20 मन पे 1 मन गंदम अगर उशर देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसके माल में भी, उसकी जान में भी, उसके तमाम तर आमाल के अंदर बरकत अता फरमाता है। ज़मीन की पैदावार के लिए जो निसाब मुकर्रर किया गया है वो यही है कि जिस शख्स की गंदम 20 मन हुई हो, उस 20 मन पे 1 मन उनको उशर देना होगा, और अगर कपास 20 मन है तो उस कपास 20 मन पे भी 1 मन उसको उशर देना होगा। जी बिल्कुल, ये हमारे अब्दुर्रहमान अत्तर साहब फरमा रहे थे। तो आज उशर ज़कात के बाद हमारा प्रोग्राम है। तो जिन लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो लोग नहीं जानते गंदम के हवाले से, तो अल्लामा साहब फरमा रहे थे इस पर अमल करना चाहिए। तो जी अब्दुर्रहमान अत्तर साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल कि ज़कात की फ़र्ज़ियत के मुतालिक कुरान और हदीस में थोड़ी वजाहत फरमाएं, और ये भी बताएं कि सोना और चांदी पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ है। जी, ज़कात की फ़र्ज़ियत कुरान मजीद से भी साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी से भी साबित है। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में ज़कात की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र फरमाया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बई इरशाद फरमाया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उन बुनियादों में से एक बुनियाद वो ज़कात की भी है। तो इससे भी यही मालूम होता है कि ज़कात इस्लाम की एक बुनियाद है। ज़कात की अदायगी और उसकी फ़र्ज़ियत इस बुनियाद से भी साबित होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी भी आलिम को, किसी भी सहाबी को अपना एक नुमाइंदा बना के जब किसी इलाके में मबऊस करते, भेजते, रवाना करते, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ उनको और बातों की तालीम दिया करते थे, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाया करते कि उनसे जाकर ज़कात का भी हुक्म देना। अगर वो ज़कात दे दें तो फिर उनका इस्लाम मकबूल होगा, अगर वो ज़कात न दें तो उनका इस्लाम मकबूल नहीं है। इस एतबार से भी ज़कात की फ़र्ज़ियत साबित होती है।
हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, देखें कि कितनी ज़कात की फ़र्जियत है। जैसे अब्दुर्रहमान अत्तर साहब फरमा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत इस्लाम के लिए जाते तो ज़कात का जो तलीम थी वो भी सब पर वाज़ेह होती। जी बिल्कुल, ये अलामा साहब मुझे ये बताएं कि रोज़े की नीयत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा वजाहत फरमाएं हमारे नाज़रीन के लिए। देखें, बात ये है, नेकी का कोई भी काम हो उसके लिए नीयत करना ज़रूरी है। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। हर अमल का दारो मदार जो है वो नीयत पे है, और जिस काम की नीयत जिस एतबार से होगी तो उसको उसी नीयत से ही उसका फल मिलेगा। नेकी की नीयत करना ज़रूरी है, वज़ू की भी नीयत ज़रूरी है, नमाज के लिए भी नीयत ज़रूरी है, और रोज़े की भी नीयत ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है, आया नीयत का ताल्लुक ज़बान के इकरार से है या नीयत का ताल्लुक दिल से है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम से ये बात साबित होती है कि नीयत का जो ताल्लुक है वो इंसान के दिल के साथ है, ज़बान के साथ नहीं है। इसलिए कि अगर नीयत का इजहार दिल की बजाय ज़बान से करेंगे तो वो नीयत नहीं रहेगी, वो इकरार हो जाएगा। लिहाजा इकरार जो है वो नीयत नहीं रहेगी। नीयत का जो ताल्लुक है वो इंसान के दिल के इरादे के साथ है। इसलिए फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात। लिहाजा अहबाब के यहाँ जो ये बात मारूफ है कि मियाँ जब रोज़ा रखना हो तो सहरी खाने के बाद आपको नीयत करना ज़रूरी है इन अल्फाज के साथ कि आप पढ़ें वाब सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। यानी ये जो अल्फाज मुरव्वज हैं लोगों में, तो कुरान और सुन्नत का जब हम मुताला करते हैं तो कुरान और सुन्नत के मुताले से ये बात साबित होती है कि मुरव्वजा अल्फाज कुरान और हदीस से साबित नहीं हैं। ये बाद में मालूम नहीं कि किसने बनाए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं हैं। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत का जब हम मुताला करते हैं तो कुरान और सुन्नत से ये चीज़ साबित नहीं है कि जो ये पढ़ा जाता है वाब सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। और फिर आप ये देखें कि अरबी में लफ्ज़ गद, ये इसका माना होता है आने वाली कल। जो कल गुजर गई अरबी में उसको अम्स कहते हैं, वो कल अम्स है। और जो आने वाली कल है, मसलन आज हफ्ता है, अब जो जुमा जो गुजर गया उसको हम अरबी में अम्स कहेंगे, और आने वाला जो इतवार होगा हम उसको अरबी में गद कहेंगे। मिसाल के तौर पे रोज़ा हम आज रख रहे हैं और हम कहते हैं कि वाब सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, मैंने कल के रोज़े की नीयत की है। इसका मतलब यह है कि जो हफ्ते की रोज़े की नीयत हम कर रहे हैं तो वो तो बगैर नीयत के हो गया। नीयत तो हमने इतवार की है, और जब इतवार का रोज़ा आएगा तो हम सोमवार की नीयत करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 29 या 30 रोज़े जो हमने रखे हैं वो बगैर नीयत के हमारे गुजरे। तो इसलिए इससे ये साबित होता है कि नीयत करनी चाहिए, लेकिन नीयत दिल के साथ होनी चाहिए, ज़बान के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ज़बान के साथ करेंगे तो ये इकरार हो जाएगा। और इस तरह नमाज जब हम शुरू करते हैं तो नमाज से पहले भी नीयत करनी चाहिए, और नीयत बहुत ज़रूरी है। नीयत के अलावा कोई अमल मकबूल है ही नहीं। लेकिन नमाज की नीयत अल्फाज के साथ करना ये भी साबित नहीं है। और फिर अगर साबित होती, आप ये देखें कि पूरी की पूरी नमाज जो है कदीर साहब, पूरी की पूरी नमाज जो है वो अरबी में है, और हर बंदा अपने अल्फाज में नियत पढ़ता है। अब कोई सराकी है तो वो सराकी में पढ़ता है, कोई पंजाबी है तो वो पंजाबी में कह रहा है, कोई उर्दू है तो वो उर्दू में, कोई पश्तो है तो पश्तो में, कोई सिंधी है तो वो सिंधी में नियत कर रहा है। जबकि नमाज पूरी की पूरी अरबी में है और नियत के अल्फाज हर आदमी अपनी अपनी ज़बान में पढ़ रहा है। तो हर आदमी का अपनी ज़बान के लहजे में नियत का पढ़ना ये भी इस बात की दलील है कि ये शरीयत से साबित नहीं है। अगर नियत अल्फाज के साथ शरीयत से साबित होती, जैसे नमाज अरबी में है तो ये नियत भी अरबी में होती। जी नाज़रीन, जैसा कि अब्दुर्रहमान अत्तर साहब फरमा रहे थे, आप इनकी खूबसूरत बातें सुन रहे थे, तो बड़ा प्यारा बयान कर रहे थे। हकीकत यही है कि हमें उलमा कराम से सीखना चाहिए। हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है। इल्म कैसे आएगा? जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, जब हम हदीस पढ़ेंगे, इनकी तफसीर पढ़ेंगे, तो हमें इल्म हासिल होगा। तो अब्दुर्रहमान अत्तर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद मैंने एक आपसे पर्सनल सवाल भी करना है कि फ़ज़ाइल कुरान, रमज़ान अल मुबारक में कुरान मजीद पढ़ने के कितने फ़ज़ाइल हैं और क्या मकाम है? बहुत प्यारा सवाल है नाज़रीन। बात यह है कि कुरान मजीद की तिलावत ये सवाब है, और कुरान मजीद की अज़मत के बारे में इतना ही कहना काफ़ी है कि ये कुरान ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह की कलाम है।
کلام اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ لہذا جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے وہ اپنی بولی نہیں بول رہا، وہ قرآن جب پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی بولی بول رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن اللہ نے پڑھا ہے، اور اس لیے قرآن مجید کو کلام اللہ ہی کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے عام معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ جو بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ الف لام میم پڑھتا ہے، اس ایک لفظ کے بدلے اللہ پڑھنے والے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ تو نیکیوں کا جو آپ علیہ السلام نے ایک لمٹ بتائی ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں ہیں۔ لیکن جو بندہ رمضان کے اندر روزے کے حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ پڑھنے والے کو ایک حرف کے بدلے کتنا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 100 ملتی ہیں، 20 ملتی ہیں، کتنی ملتی ہیں، شریعت نے اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی۔ شریعت نے یہی کہا رمضان روزے کی حالت میں، ماہ رمضان میں روزے دار جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر فرشتوں کو بھی نہیں بتاتا کہ اس کا اجر تم لکھو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ روزے دار بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، جب روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس روزے کا ثواب بھی اور روزے کی حالت میں کیے جانے والے تمام تر اعمال کا بدلہ قیامت والے دن رب العالمین اپنے ہاتھ سے روزے دار کو خود عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کی عام دنوں میں بھی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان المبارک میں اور روزے کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی قرآن جو ہے قیامت والے دن ہم سب کا سفارشی ہوگا، اور قرآن اللہ کے ہاں یہی کہے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ بھی سفارش کرے گا قیامت کے دن بندے کی، اور اس طرح قرآن بھی سفارش کرے گا بندے کی قیامت کے دن، اور روزہ اور یہ قرآن اسی بندے کی سفارش کرے گا جو دنیا کے اندر اپنی زندگی میں روزہ رکھے گا اور زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کرے گا۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے تھے عبد الرحمن اطہر صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا عام دنوں کی نسبت اس میں بہت سارا ثواب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا اجر دیتا ہے۔ تو میں عبد الرحمن اطہر صاحب سے ایک پرسنل سوال کرنا چاہوں گا کہ شجاع آبادی ہونے کے ناطے آپ الحمدللہ شجاع آبادی ہیں، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر ماشاءاللہ آپ کے بہت بڑے چرچے ہیں، تو جیسے آپ شجاع آباد میں تشریف لائے تو آپ نے ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دیا، تو شجاع آبادی ہونے کے ناطے ہمیں ذرا قرآن کے بارے میں اپنی شاعری سنائیں گے۔ بہت مہربانی قدیر بھائی، یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے یہی ذکر کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ ثواب ہے، اور قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا عمل کے ساتھ بنانا چاہیے، اور قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا پڑھنا برکت ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا سنت ہے۔ قرآن کی تلاوت کا ایک ایک حرف جو ہے انسان اپنے اعمال میں نیکیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں کو اپنے ایک مخصوص انداز میں جو ہے دعوت محبت اور پیار کی اس انداز میں دوں گا۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سین لایا، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے
میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. قاری عبد الرحمن اطہر صاحب خوبصورت آواز میں فضائل رمضان کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، عشر و زکوٰۃ کے حوالے سے. جی دوستو، اس پیغام کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور دوستوں کو بتانا ہے جن کو انفارمیشن نہیں ہے، جن کو نہیں معلوم کہ عشر و زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے، کن کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، سونے پر کتنا ہے، چاندی پر کتنا ہے، قرآن مجید کی یعنی کہ تلاوت کا کتنا اجر ملتا ہے. یہ سب باتیں آپ نے سنی. آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے پروگرام قدیر شجاع آبادی ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب بھی کرنا ہے. تو ہم اب اجازت لیں گے. قاری عبد الرحمن اطہر صاحب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے اس کام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کے اندر بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. ہاں جی، بہت شکریہ قاری عبد الرحمن اطہر صاحب. جی دوستو، پروگرام قدیر شجاع آبادی ٹی وی کے ساتھ ڈاکٹر احمد ظفر نواز بھٹا، کیمرہ مین اجاز احمد جان کے ساتھ آپ کا بھائی قدیر شجاع آبادی چاہے گا اجازت. اللہ سونے دی امان.